अमूमन हम लोग कहते हैं नेफ बार मेन्यू। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस तो बनाते हैं, लेकिन आप उन पेजेस को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं और उनकी एक नेफ बार या मेन्यू किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक अदद फोल्डर बना लूँगा और इस फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा मेन्यू। और इस फोल्डर को मैं VS कोड के ऊपर जाकर क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कोड स्पेस डॉट, तो क्या होगा, ये फोल्डर मेरा VS कोड के ऊपर ओपन हो जाएगा। फिर मैं इसके ऊपर आराम से अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हुआ कि फोल्डर हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा लोड हो जाए सब चीज़ें, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदद फाइल बना लूँगा, लेकिन ये उससे पहले लोड हो। चलो भाई, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ इंडेक्स डॉट HTML के नाम से मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, HTML का कोड जनरेट कर लूँगा। HTML का यहाँ पर क्या होगा, कोड जनरेट हो जाएगा। अच्छा, आपको बेसिकली मैं एक बात बताऊँ, मेन्यू जो हमारे क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल हमारे मेन्यू से ही क्रिएट होते हैं। मोबाइल काइंडली साइलेंट पे कर देना यार, मोबाइल साइलेंट पे कर दो। अच्छा, मेन्यू जो हमारे क्रिएट होते हैं वो बेसिकली किससे क्रिएट होते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म के ज़रिए क्रिएट होते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इधर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है भाई, सारा काम डिव के अंदर ही होगा। तो एक हम डिव बना लेते हैं और इस डिव का नाम हम रख देते हैं, पहले तो एक हेडर बना लेते हैं। ठीक है भाई, क्लास, और इसका नाम हम इसको हेडर बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा हेडर बन गया। अब हेडर के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अपने मेन्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा और इस डिव को भी मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ और इसका क्लास का नाम रख देते हैं फॉर मेन्यू। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने क्या बोला, इसको फॉर मेन्यू के नाम से हमने एक डिव बना ली। अब इसके अंदर जाकर मैं क्या करूँगा, अपने मेन्यू क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा, इसके अंदर जाकर अपने मेन्यू क्रिएट करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक अनऑर्डर लिस्ट चाहिए होगी, जो कि मैंने अभी क्रिएट कर ली। उसके अंदर जाऊँगा और li का टैग यूज़ करूँगा। कौन सा टैग यूज़ करूँगा, li का टैग। इस li के टैग के अंदर मैं एक चाइल्ड टैग यूज़ करूँगा, इट इज़ कॉल्ड एंकर टैग। सही है भाई, एंकर टैग, जिसके ऊपर लिंक वगैरह हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर एंकर को href दे दिया। अच्छा, अभी के लिए तो हमारे पास कोई लिंक मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैश और उस पेज का नाम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम, हैश होम। ठीक है भाई, हैश होम के नाम से मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया और ये इस तरीके से क्या हुआ, पूरी लिस्ट हमारी तैयार हो गई। मैं अगर इधर जाता हूँ और इसको जाने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और कंट्रोल V। तो एक का नाम तो हमने रख दिया अपना होम, दूसरे का नाम हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल अबाउट। ठीक है भाई, इसका नाम हमने रख दिया अबाउट, इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट्स, या इसको इस तरह लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। एक सेकंड, यहाँ मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा मसला कर रहा है। ठीक है भाई, इसका नाम हमने रख दिया प्रोडक्ट्स और इसका नाम हम रख देते हैं गैलरी। और एक और बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट अस।
ठीक है भाई, ये हमने इसके नाम रख दिए। अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद कॉपी पाथ करता हूँ और क्रोम ब्राउज़र पर अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से आ गए। ठीक है भाई, अनऑर्डर लिस्ट ही ना। अब हम इधर आते हैं, इधर आने के बाद ये जो हमारे पास लिखे हुए ना, इनके नाम रख देते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लिख देते हैं होम, ठीक है भाई। इसके अंदर हम लिख देते हैं अबाउट अस, इसका नाम रख देते हैं अबाउट अस, सही है। इधर चले जाते हैं और इसका नाम रखते हैं अवर प्रोडक्ट्स, अवर प्रोडक्ट्स। अवर प्रोडक्ट्स, और इसका नाम भी गैलरी रख देते हैं, गैलरी का पेज है। और इसका नाम भी हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। सही है भाई, इसका नाम हमने रख दिया कॉन्टैक्ट अस। अब हम इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके के मेन्यू बन गए। सही है, हमारे पास इस तरीके के मेन्यू क्रिएट हो गए। लेकिन ये अभी भी असल कंडीशन में नहीं है। जैसे कि अगर मैं इधर इस पर जाके क्लिक करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है। अगर मैं इधर जाऊँ तो ये यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, अगर मैं इधर जाऊँ तो ये यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। ऐसा ही है ना। तो ये मेन्यू तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास क्रिएट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर उससे पहले मैं कोई डिव बनाऊँ या कोई चीज़ें करूँ, सबसे पहले इसकी CSS हम लोग कर लेते हैं। हेडर वगैरह को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इनकी CSS वगैरह से इनको सेट कर लेते हैं। आपको पता होगा ये हैश होम लिखने से आईडी इन्वोक होती है। आईडी किससे कॉल होती है? हैश से। तो मैं आप लोग को एक दो अभी इसमें यूज़ करके दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इधर ही मैं स्टाइल का टैग ओपन करूँगा। 2 मिनट दीजिएगा, मैं अपने पास भी इसको सेट डाउन कर लूँ। सही है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्टाइल का टैग ओपन कर लिया। कैप्स ऑन थी, वैसे चलता ही है फिर भी, लेकिन चलो एक सीक्वेंस के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर चले गए। ठीक है, अब इधर जाऊँगा। आप सबको पता है मैंने हेडर को क्या दिया भाई, क्लास दी हुई है। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और हेडर को क्लास के ज़रिए डॉट से ऑपरेट करूँगा। ठीक है भाई, डॉट हेडर। अब मैं यहाँ पर चला जाऊँगा और इसका सबसे पहले तो लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है भाई, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ग्रे। सही भाई, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। इसकी हाइट हम डिसाइड कर लेते हैं, इसकी हाइट हम कर लेते हैं 100 px। सही है, हाइट हमने डिसाइड कर ली। अच्छा, अब यहाँ पर जाते हैं और इसकी विड्थ को डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, विड्थ अगर मैं नहीं भी दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होगी, 100%। और अगर मैं दे भी दूँ तो कितनी होगी विड्थ, जो मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी हो गई हमारी, 100%। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ना, अगर मैं विड्थ इधर जाता हूँ और यहाँ पर 100 और यहाँ पर % लिख देता हूँ, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी हो गई, 100% हो गई। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ हो गई, ग्रे कलर हो गया, सब चीज़ हो गया। उससे पहले मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और बॉडी की जो भी डायरेक्ट टैग से जो भी मार्जिन होगी ना, मैं उसको कर देता हूँ 0 px। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन स्पेस 0 px। इससे क्या होगा कि बॉडी की जितनी भी मार्जिन होगी वो सब किस में हो जाएगी, 0 px, उसकी कोई मार्जिन वगैरह नहीं होगी। मैं इधर जाता हूँ, इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास एक हेडर बन गया। ठीक है, ये हमारे पास एक हेडर बन गया। सही है, अब यहाँ पर हम जाते हैं, हमारे पास हेडर तो क्रिएट हो गया, मार्जिन भी इसकी 0 हो गई, सब कुछ हो गया। मैं इधर जाता हूँ, हेडर तो हमारे पास बन गया। अब हम ज़रा फॉर मेन्यू को डिस्कस करते हैं। फॉर मेन्यू के भी तो हमने एक क्लास बनाई थी ना, याद होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉट मेन्यू। फॉर मेन्यू को अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें सेट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग के सामने होगा, ये देखो किस तरीके से हुआ हुआ है, वर्टिकल ऑर्डर में। बराबर में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑर्डर में फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसको क्या यूज़ करूँगा, फ्लोट लेफ्ट यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल बराबर में हो जाएगा। इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इसको F5 से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो
फॉर मेन्यू फ्लोट लेफ्ट, चलो इसको नीचे से सेट करेंगे, इधर जाते हैं और इसकी विड्थ डिसाइड कर लेते हैं। तो विड्थ आ गई है इसकी 70% के हिसाब से मैं दे देता हूँ, ठीक है, 70% के हिसाब से इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही, फॉर मेन्यू मैंने क्लास सही दी है, चलो ठीक है, फॉर मेन्यू इसकी सही तो दी है नहीं, फॉर मेन्यू, ठीक है। अब इधर जाते हैं और इसको देते हैं मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं 200 px, ठीक है भाई, ये मार्जिन लेफ्ट तो हो गया और यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट की भी प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं फ्लोट लेफ्ट, दोबारा जाके लिखता हूँ, कोई मसला तो नहीं हो रहा, वरना फ्लोट लेफ्ट तो नॉर्मल हो जाता है। चलो देखते हैं, नीचे से सेट करता है, यहाँ पर जाते हैं डॉट फॉर मेन्यू के अंदर हमारे पास एक पड़ी हुई है यूएल अनऑर्डर लिस्ट, वो चाइल्ड वाला रिलेशन बताया था ना, अनऑर्डर लिस्ट पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारे पास एक और पड़ी हुई है, यूएल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एल आई के अंदर भी हमारे पास एक चीज़ पड़ी हुई है, इट इज़ कॉल्ड एंकर। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका कलर चेंज कर दूंगा, तो मैं कलर इसका कर देता हूँ गोल्ड, ठीक है, क्योंकि मुझे एंकर वाली चीज़ का कलर चेंज करना है ना, तो ये गोल्ड हो गया कलर, ठीक है, क्योंकि उसकी हिरार्की के हिसाब से उसको सेट करना होगा। अब यहाँ पर ये गोल्ड तो हो गया, अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं टैक्स डेकोरेशन, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है टैक्स डेकोरेशन, और अगर आप इसको टैक्स डेकोरेशन नन, ये एक प्रॉपर्टी आती है, इस प्रॉपर्टी से क्या होगा, जब आप रिफ्रेश करोगे तो अंडरलाइन हट जाएंगी, टैक्स डेकोरेशन नन की हमारे पास क्या होगा, ये प्रॉपर्टी हमारे पास पूरी हट जाएगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है, नहीं, कोई जवाब तो दे दे, ठीक है, टैक्स डेकोरेशन नन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है, इधर हम आते हैं, इधर आने के बाद देखो टैक्स डेकोरेशन नन हो गया, अब ज़रा डिस्प्ले इनलाइन हमें करना होगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डॉट फॉर मेन्यू, ठीक है, किसके अंदर गया हूँ, डॉट फॉर मेन्यू के अंदर एक हमारे पास यूएल लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, और उसके अंदर हमारे पास एक एलआई की लिस्ट है। इधर चले जाते हैं और इसको लिखता हूँ डिस्प्ले, एक आती है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले इनलाइन। इधर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आई थिंक सो इससे हो गया ये डिस्प्ले इनलाइन, सही है। तो हुआ क्या सीन है कि ये मेन्यू तो हमारे क्रिएट हो गए, हुआ क्या है, यहाँ पर मैं गया हूँ फॉर मेन्यू अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एलआई लिस्ट में लिखी, उसको डिस्प्ले किस में कर दो, इनलाइन में कर दो, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इसको मार्जिन लेफ्ट अप्लाई करता हूँ, तो मार्जिन लेफ्ट हम इसको अप्लाई करते हैं 30 px। अब ज़रा जाके देखते तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, सही है, ये कुछ अब किसी हद तक ये मेन्यू की फॉर्म में आना शुरू हो गए। इधर जाता हूँ, थोड़ा सा और इधर जाता हूँ, इसको 30 है तो हम इसको करते हैं 70 करके देखते कितना होता है, तो 70 में इस तरीके से आ रहा है। बाकी तुम लोग अब देखो, इसके ऊपर अगर मैं एरो लेके भी जा रहा हूँ ना, कर्सर देखो चेंज हो रही है ना, कर्सर इसके ऊपर क्या हो रही है, कर्सर चेंज हो रही है। तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहे ना, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट फॉर मेन्यू और ऑर्डर लिस्ट को ही, यूएल को ही मैं टारगेट करूंगा और यूएल को ही नीचे बैठाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन और यहाँ पर यूज़ करूंगा टॉप, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ 40 px। लिस्ट को नहीं करना, यूएल को करना है, क्योंकि एलआई के अंदर ही आ रही है ना यूएल, तो मैं यूएल को ही जब नीचे बैठाऊंगा तो क्या होगा, हमारे पास कुछ सीन इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद सबसे पहले तो एक हेडर का हमारे पास कलर आ रहा है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लैक, ज़रा गोल्डन पे ब्लैक इस तरीके से दिखेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारे पास मेन्यू क्रिएट हो गए, सही है। अच्छा, ये मेन्यू तो हमारे पास क्रिएट हो गए, ठीक है भाई, सही है, अच्छी बात है। लेकिन अब मैंने एक बात बोली थी कि इसमें पेजेस वगैरह भी हमारे पास क्या होते हैं, एंटर होते हैं, पेजेस वगैरह भी हमारे पास क्या होंगे, एंटर होंगे। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास हेडर बना हुआ है ना, इस हेडर की डिफ यहाँ पे क्लोज हो रही है, सही है ना,
ये यहाँ पर क्लोज हो रही है आप लोग के सामने। तो मैं यहाँ पर अब ज़रा कुछ सेक्शंस बना लूँगा, जो कि आप दूसरे पेजेस के थ्रू भी बना सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद मैं एक डिव बना लूँगा। मैंने क्या बना ली, एक डिव बना ली, और इस डिव को मैं एक काम करता हूँ, आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दूंगा, होम, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, होम। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, मैंने इसको एक आईडी दे दी, और मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, सेंटर का टैग ओपन करता हूँ। किसका टैग, सेंटर का टैग ओपन करता हूँ, और सेंटर के टैग के अंदर एक H2 का टैग ओपन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बड़ी हेडिंग ना हो, और दिस इज माय होम पेज लिख देते हैं। सही है, दिस इज माय होम पेज। सही है भाई, ताकि तुम लोग को पता रहे कि अगर इस वाले सेक्शन में आ रहे हैं तो ये कौन सा सेक्शन है, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सा सेक्शन है, हमारे पास होम सेक्शन है, तो दिस इज माय होम सेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास तो हो गया कॉपी, इसके अंदर मैंने लिख भी दिया। मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। अब हमारे पास दूसरा कौन सा आ रहा है, अबाउट का। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, अबाउट, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई, मैं यहाँ पर मैं लिख दूंगा अबाउट। ठीक है भाई, दिस इज माय अबाउट, बस इस तरह लिख देता हूँ। पेज वेज, चलो पेज भी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया पेज, ताकि तुम लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, लेकिन इस चीज़ को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये इससे कनेक्ट हुई हुई है, ये इससे कनेक्ट हुई हुई है ना। अब यहाँ पर जाओ, इसी को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दो। अबाउट के बाद हमारे पास आ रहे प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आवर प्रोडक्ट पेज। ठीक है, ये नाम तुम्हें वही देना है, क्योंकि जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये कॉल होगा, और नाम गलत हो जाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या गया, अबाउट पेज की जगह तुम अबाउट को अलग कर दो और ये आवर प्रोडक्ट पेज को कर दो। इसी तरीके से मैं जानबूझकर ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे किस तरीके से काम हो रहा है। हमारे पास अब कौन सा बनेगा, एक अदद गैलरी का बनेगा। सही है ना, एक गैलरी का ही रह गया हमारे पास। तो मैं इस गैलरी को भी कॉपी करता हूँ और इस पर पेस्ट करता हूँ, और ये जो मैंने गैलरी पहले से लिख के रखी हुई है इसी को उठाता हूँ और आवर प्रोडक्ट की जगह दिस इज माय गैलरी पेज। अब हमारे पास एक ही बचा हुआ है, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट ले आता हूँ। तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है, अच्छा मेरी आदत है मैं एक दफ़ा लिख दूँ तो उसी को सब जगह कॉपी पेस्ट कर रहा था ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं इसको जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले नाम को तो तुम लोग चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एंकर के टैग में ना उसको तुम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये बात तुम लोग याद रखना। तो यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरी हमारे पास एक तरीके की डिव तैयार हो गई, एक सेक्शन वगैरह सब चीज़ें तैयार हो गई। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, इट इज़ कॉल्ड स्टाइलिंग। किस चीज़ की कमी है, खाली हमारे पास स्टाइलिंग की कमी हो गई। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इधर गया और ये जो हमारा स्टाइल का टैग ऊपर आ रहा है ना, ये आ गया, ये रहा, ये हमारा स्टाइल का टैग आ रहा है। इस स्टाइल की बॉडी के अंदर रहते हुए अब मुझे बताओ, मैं हैश लगाऊंगा और उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, होम। ठीक है भाई, HOME, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, होम। सही लिखा है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसकी, अच्छा ये मैंने हैश इसलिए यूज़ किया क्योंकि नीचे मैंने क्या यूज़ किया, और जब मैंने क्लास यूज़ की थी तो मैंने क्या यूज़ किया था, और जो चीज़ मुझे सब पर चाहिए होती मैं क्या यूज़ करता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर। और अगर मुझे खाली टैग्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, टैग का नाम, डायरेक्ट टैग का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद इसका मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं रेड। ठीक है भाई, इसका रेड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर तो इसका रेड हो गया, विड्थ नहीं दूंगा तो वही अगेन बात हो गई, 100% ही होगी। हाइट इसकी डिफाइन कर देते हैं, हाइट में करता हूँ हाइट 900 px। सही है, मैंने इसकी हाइट डिफाइन की। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, हेडर बन के आ गया। ठीक है भाई, अब मैं इधर जाता हूँ,
इसके अंदर जाता हूँ, स्टेरिक, पैडिंग 0 px, मार्जिन 0 px। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास। अच्छा, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि ये मैं नीचे कर रहा हूँ और तुम्हारा हेडर नीचे ना हो, या मैं इसको थोड़ा सा भी बाद में बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। तो देखो ये हमारे पास कुछ होम पेज हो गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो होम पेज खुल गया डायरेक्ट, देख रहे हो। ये इस तरीके से पेजेस खुलते हैं। मैंने एक ही में बनाया, तुम लोग अलग अलग बना लो पेजेस, उनको आपस में लिंक करवा लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस चला जाता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, इधर जाता हूँ। अब ये देखो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक अदद हमने बनाया हुआ है होम। इसी तरीके से हमारे पास तो बहुत सारे हैं ना, तो मैं इधर चला जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और होम के बाद बस तुम लोग यार मुझे पेजेस बताते रहो अगर तुम लोगों ने लिखे हुए। अबाउट, एक सेकंड, इस तरह अबाउट हो गया। अबाउट को हम कर देते हैं ऑरेंज। अच्छा, अबाउट के बाद बताना यार, एक सेकंड नीचे से देख लूँगा, मसला ना हो। प्रोडक्ट्स ना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोडक्ट्स, सही है। इसको हम कलर चेंज करते हैं। अच्छा, जानबूझकर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को पता रहे कि यार ये दूसरे सेशन पे जा रहे हैं हम लोग, ये हम दूसरे सेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गया, और प्रोडक्ट के बाद हमारे पास कितने पेजेस हैं, ठीक है, गैलरी और कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर हम चले जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, गैलरी पर जाता हूँ, और इधर जाने के बाद इसको गैलरी कर देता हूँ, सही है। और इसको अभी कोई सा भी कलर देते थे हम, ग्रीन। एंड में बस एक ही पेज बचा है हमारे पास, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसको भी नीचे से उठा लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो। तो ये आ गया हमारे पास कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब मैं इधर चला जाता हूँ, इधर जाने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसका कलर भी अब हम अलग कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइक ये कलर दे देना, ठीक है भाई। ये क्या हुआ, चलो आ गया वापस, सही है भाई। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, सही है। इधर जाते हैं F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो नीचे से सारे पेजेस आ गए, ऐसा ही है ना। देखो सारे हमारे पास क्या हो गए, पूरे सेक्शंस आ गए। अच्छा, एक काम ये करता हूँ, मेरे पास लेक्चर्स में एक चीज़ और भी है, वो मैं देख लेता हूँ। हाँ, जैसे हेडिंग वगैरह सब इधर आ रही है ना, मैं काम करता हूँ, इसको एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जाते हैं, इसकी भी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, इसकी भी क्या करते हैं, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मैं इधर जाता हूँ, ऊपर की साइड CSS के अंदर जाता हूँ, ठीक है। ये मैं CSS के अंदर चला गया, स्टाइल के टैग अंदर ही, तो मैंने डायरेक्ट मैं टैग से ही कर लेता हूँ। आप लोग चाहो तो ID और क्लास भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। इधर चले जाओ H2, ठीक है भाई। सबसे पहले तो इसकी मार्जिन ख़त्म कर दो, मार्जिन 0 px, सही है। उसके बाद आप दे दो मार्जिन टॉप 150, आई थिंक इतनी सही रहेगी, px 150 px। अच्छा, मार्जिन टॉप, मार्जिन H2, अब BR का टैग देना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी इसी तरह रहने दो, वरना पैडिंग से अप्लाई करके देख लेना। इसको यहीं तक रखो, इसको हटा देते हैं, इधर जाते हैं और F5 से रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये क्या आ रहा है, दिस इज माई। अगर मैं आवर प्रोडक्ट के ऊपर करूँगा तो देखो ये वाला पेज आ गया, आवर प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा हूँ तो ये वाला पेज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ये चाह रहे हो, देखो यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मेरा हेडर गायब हो जाता है। कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करो, हेडर गायब हो गया, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हेडर है ना, इसको अगर तुम ऊपर देखो, सबसे ऊपर बनाया था हम लोगों ने हेडर, ये बनाया था। तो इधर चले जाओ, यहाँ पर तुम दे दो पोजीशन फिक्स्ड। अब F5 से रिफ्रेश करो, अगर आवर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये हेडर तुम्हारा क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स की पोजीशन में रहेगा, चेंज होगा। ये देखो ये कॉन्टेक्ट्स है, ये कॉन्टेक्ट्स पे चला गया।
ये है, ये इसके ऊपर चला गया, ये अबाउट है इसके ऊपर चला गया, ये है, ये इसके ऊपर चला गया, ये है, ये इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हारे पेजेस, तुम अगर स्क्रॉल बार देखो ये नीचे जा रहा है, तो ये तुम्हारे मेन्यू कुछ इस तरीके से बन रहे होते हैं। सही है।